हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वरदान क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये टॉपिक आपका चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर से लिया गया है। इस टॉपिक में हम एचसीएफ और एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.2 से लिया गया है। पहला ही क्वेश्चन है आपका, इसका पहला पार्ट है 12, 15 एंड 21। इसमें ये 3 डिजिट दी गई हैं जिनका हम सबसे पहले सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं और फिर हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे फैक्टर होते हैं ये सिखाया था कि आप प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। अब यही प्राइम फैक्टर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सिखाया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लास्ट वीडियो में पहले देख सकता है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो आपको इंडिविजुअली जो भी डिजिट आपको गिवन होंगी उसका सबसे पहले आप अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले डिजिट लिखिए 12, तो सबसे पहले हम करेंगे 12 के फैक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइम फैक्टर में जो फैक्टर होते हैं वो लीस्ट नंबर से होते हैं, लीस्ट प्राइम नंबर से। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 2 के टेबल में आता है, इसलिए सबसे पहले 2 से 2 6 12, फिर अगेन 2 से 2 3 और फिर 3 से 3 1 3। ऐसे ही सेम आप 15 के फैक्टर करेंगे। देखिए 2 के टेबल में तो 15 आता नहीं है, तो 3 में आएगा, तो 3 5 15 और फिर 5 1 5। सेम ऐसे ही आप 21 के फैक्टर करेंगे, तो ये भी 3 से ही स्टार्ट होंगे। 3 7 21 एंड 7 1 7। ये बच्चों आपके आ गए हैं प्राइम फैक्टर। अब आपको इन प्राइम फैक्टर्स को लिख दीजिए। आप 12 के प्राइम फैक्टर हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमने प्रोडक्ट में लिख दिए हैं। और इसको आप जब लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3। यहाँ पर आपके 15 के फैक्टर क्या आए हैं, देखिए 3 इंटू 5। यहाँ पर आपके 21 के फैक्टर कितने आए हैं, देखिए 3 इंटू 7। अब देखो बच्चों, अब ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि एलसीएम कैसे निकलेगा। अब बच्चों सबसे पहले आप देखिए आपको ओवरऑल जो फैक्टर हुए हैं उसमें क्या क्या डिजिट आई हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 2 3 5 7, ये 4 प्राइम नंबर आए हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो एलसीएम निकालने के लिए कि 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है। तो देखिए ध्यान से देखिए 12 के फैक्टर्स में तो 2 आया है 2 टाइम्स। देखिए मैंने 2 इंटू 2 टाइम्स आया, इसलिए मैंने 2 पावर पे लिखा है। इसे पावर में लिख देते हैं इस तरीके से, इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 की कितनी पावर है 2, यानी कि 2 आया 2 बार यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो आया ही नहीं और ऐसे ही सेम यहाँ पर भी नहीं आया। इट मीन्स कि आपका 2 की मैक्सिमम पावर है 2, जो कि 12 वाले प्राइम फैक्टर में थी। अब ऐसे ही आप 3 को देखेंगे तो देखिए 3 यहाँ कितनी बार आया, 1 बार। यहाँ कितनी बार आया, 1 बार। यहाँ कितनी बार आया, 1 बार। यानी कि मैक्सिमम 3 कितनी बार आया, सिर्फ 1 बार ही आया है। ऐसे ही अब आप देखेंगे किसको, 7 को। देखिए 7 मैक्सिमम कितनी बार आया, देखिए यहाँ पर नहीं, सबसे पहले 7 से पहले तो अभी 5 है। तो देखिए 5 कितनी बार आया, देखिए यहाँ तो 5 आया ही नहीं और यहाँ पर 5 एक बार आया है और यहाँ भी 5 नहीं आया, यानी कि 5 भी मैक्सिमम एक ही बार आया है, वो भी 15 के प्रोडक्ट में, जब आपने 15 के प्राइम फैक्टर किए। अब ऐसे ही आप 7 को देखेंगे, 7 कितनी बार आया, 7 भी एक ही बार आया है। तो आप इनका मल्टीपल करेंगे और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो देखिए 2 की पावर 2 है तो 2 2 4। ऐसे ही अब 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 की इंटू करेंगे 3 में, 4 3 12। 12 की करेंगे 5 में, तो 12 5 कितना हो गया हमारा, 12 5 60। और 60 की आप करेंगे 7 में मल्टीप्लाई, किसकी करेंगे, 60 की 7 में मल्टीप्लाई। तो 7 6 42 और एक 0, यानी कि आपका जो एलसीएम बच्चों आया है 12 15 एंड 21 का, डेट इज 420। ये आपका आंसर यहाँ तक एलसीएम का आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी, एलसीएम निकालना भी और एचसीएफ निकालना भी। तो अभी तो हमने सिर्फ एलसीएम फाइंड किया है, अब हम सीखेंगे एलसीएम फाइंड किया, अब सीखेंगे एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ के लिए भी आप यही जो आपने फैक्टर करे हैं इन्हीं से आप एचसीएफ सीखेंगे। अब देखिएगा,
अब HCF कैसे निकालेंगे आप? तो HCF बच्चों बहुत ईजी होता है, HCF भी, बल्कि HCF आपको LCM से भी ईजी लगेगा। आपको HCF में सिर्फ ये देखना है कि आपके कॉमन फैक्टर कितने हैं। जैसे कि 2 इसमें एक फैक्टर 2 था, तो देखिए 2 अगर इसमें है तो क्या बाकी के फैक्टर्स में भी है? नहीं। देखिए यहाँ 2 तो 2 टाइम्स आया है, लेकिन यहाँ एक भी बार नहीं, यहाँ भी एक बार भी नहीं है, यानी कि आप 2 को नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही अब आप देखिए 3 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर भी एक बार आया, यहाँ पर भी एक बार आया, यानी कि आपका कॉमन फैक्टर। HCF के लिए पहले क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में सबसे पहला मुझे कॉमन फैक्टर दिखा बच्चों 3। उसके बाद में अगर मैं 5 को देखूँ तो ये सिर्फ 15 के मल्टीपल में आया था जब हमने 15 के फैक्टर करे थे। और ऐसे ही 7, ये भी सिर्फ 21 का फैक्टर है, यानी कि 5 और 7 भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कितना निकला? सिर्फ 3। इसीलिए HCF भी आपका क्या होगा? ओनली 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप ऐसे ही और क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी आपके डाउट हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, आपके डाउट हम सॉल्व करेंगे।